श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, हमारा नया वर्ष प्रारंभ हो चुका है। नया वर्ष हिंदू रीति रिवाज से दोस्तों मैं इसी को मानता हूँ, नवरात्र से प्रारंभ हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पर नए वर्ष में शुक्र के हाथ लगी किस्मत की चाबी, बड़ा खेल होगा दोस्तों। यह मैंने आज की वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ है। नया वर्ष हमारा 1 अप्रैल 2025 से प्रारंभ हो गया है और यहाँ पर ग्रहों के राजा सूर्यदेव की यानी पूर्ण परिक्रमा भी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सूर्यदेव भगवान की परिक्रमा पूरी हो चुकी है और 13 अप्रैल को यानी कि 14 अप्रैल की सुबह दोस्तों सूर्यदेव भगवान अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे। जी हाँ, और जो हमारी पहली राशि है, पहले नंबर की राशि मेष राशि में दिखाई पड़ेंगे ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान। जी हाँ, मेष राशि में आकर के दोस्तों सूर्यदेव भगवान को बल प्राप्त होगा क्योंकि उच्च के हो जाते हैं और फिर यहाँ से इनकी यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। फिर पूरे 12 महीनों में 12 राशियों में भ्रमण करेंगे। एक महीने दोस्तों करीब एक राशि में रहते हैं तो 12 महीनों में ही सूर्यदेव भगवान अपनी यात्रा पूरी करते हैं। जी हाँ, और अपने दोस्तों शुरुआत में दोस्तों आपके लिए बताएं कि सूर्यदेव भगवान आपके लिए शुभ और अशुभ क्या समाचार लेकर के आएंगे, यह हम आपको वीडियो में विस्तार से बताएंगे। और आपके लिए मित्रों मंगल ग्रह हैं, वह भी नीच अवस्था में गोचर कर जाएंगे। जी हाँ, आज से ही यानी 2 अप्रैल से मंगल देव महाराज नीच अवस्था में पहुंच जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर कहाँ पर पहुंच जाएंगे उसके लिए भी हम आपको बता दूं कि मंगल जो है अपनी मिथुन राशि को छोड़ करके दोस्तों कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे नीच अवस्था में। यह आपके लिए थोड़ा सा दोस्तों नुकसानदायक हो सकता है, यहाँ पर आपको बड़े संभल के चलने की आवश्यकता है। और दोस्तों ग्रहों में युवराज कहलाने वाले बुध ग्रह, इनका भी राशि परिवर्तन होगा दोस्तों। 7 अप्रैल को मीन राशि के अंदर मार्गी हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मार्गी हो जाएंगे यानी सीधे चाल चलने लगेंगे। जी हाँ, अभी मीन राशि में ही वक्री अवस्था में थे। तो दोस्तों जब सीधे चाल आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा बुध महाराज की ओर से और आपको आगे कई अच्छे स्थानों तक पहुंचाएंगे। यहाँ पर क्योंकि उल्टा जो भी ग्रह चलता होता है तो दोस्तों वहां पर उल्टी चाल में आपको कोई लाभ नहीं देता है। तो यहाँ पर ग्रहों में युवराज माने जाने वाले बुध महाराज मार्गी होकर के सीधे चलेंगे, मीन राशि में ही चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए बहुत शुभ समाचार है इस बात का। और जो मैंने बताया दोस्तों कि शुक्र महाराज जी दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी 13 अप्रैल को मीन राशि में मार्गी गति से आगे बढ़ना प्रारंभ कर देंगे। यह भी आपके लिए एक पॉजिटिव बात है। और दोस्तों क्योंकि शुक्र महाराज को आप जानते हैं, शुक्र महाराज ऐश्वर्य के, धन के, सुख साधनों के सबके ग्रह हैं। तो यहाँ पर वक्री अवस्था में थे यानी उल्टी चाल में थे तो आपको शुभ फल प्राप्त नहीं हो पा रहे थे और अब आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। और राहु महाराज का, केतु महाराज का और देवगुरु बृहस्पति का कोई भी परिवर्तन इस महीने में नहीं है। जी हाँ, यानी इनका परिवर्तन मई में होगा। तो हम इसकी बात आपसे बाद में करेंगे। और पहले आपके मान सम्मान, आपके व्यक्तित्व के, आपके कैरियर के, और दोस्तों जिसके मालिक हैं वो है शनि महाराज और आपके मान सम्मान के शुक्रदेव महाराज मालिक हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छा यह है कि आपको दोस्तों बता दूं कि शुक्र महाराज मीन राशि में ही दोस्तों वक्री हो चुके हैं और शनिदेव महाराज अपनी कुंभ राशि को यानी 29 मार्च को छोड़ चुके हैं और शनिदेव महाराज 12वें घर में यानी देवगुरु बृहस्पति के घर में पहुंच चुके हैं, मीन राशि में वह भी है। तो दोस्तों यहाँ पर लाभ के स्थान में है तो आपके कैरियर के लाभ भाव के घर में जो भी ग्रह दोस्तों चला जाता है वह लाभ ही प्रदान करता है, यानी आपको कई तरह से लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ, आपकी यात्राएं भी कराएंगे और आपको बाहर लेकर के भी जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी पार्ट्स होते हैं, इसमें जितने भी आईटी इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर रिलेटेड जो भी पार्ट्स होते हैं उसमें लाभ मिलता है। जी हाँ, और यहाँ पर आपको शुक्रदेव महाराज और शनिदेव महाराज बहुत कुछ प्राप्त कराने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में।
अब इस समय हमने आपको जो बताया कि शुक्र महाराज के पास आपकी चाबी है, तो यहाँ पर आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि नवरात्रि का समय चल रहा है, तो इसमें आप विशेष करके दोस्तों कम से कम 5, 6, 7 वर्ष की कन्याओं को निश्चित तौर पर नवरात्रि के समय में आप कन्याओं का भोज कराएं, उनको सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा प्राप्त करें। जी हाँ, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको कन्याओं का भोज अवश्य कराना है। दोस्तों 9 दिन नहीं करा सकते हैं तो कम से कम 9 दिन में 3 दिन तो अवश्य कराएं। इससे क्या है, इससे शुक्र महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। जी हाँ, और शनि महाराज का आपको सपोर्ट मिलेगा, बुध महाराज का भी आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके मान सम्मान में काफी तरक्की आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए जब ग्रह हमारे लाभ भाव में बैठे हों तो दोस्तों, और हमारे एक साथ 5-5 ग्रह एकत्रित हों, जी हाँ, तो दोस्तों वहां पर आपको आपकी समाज में ख्याति बढ़ती है और आपको दोस्तों लोग आगे बहुत ऊंचे स्तर पर देखना चाहते हैं। ऐसी लोगों की मानसिकता होती है, लोगों के मन में ऐसी भावनाएं प्राप्त होती हैं। जी हाँ, और यहाँ पर आपको एक साथ कई ग्रह दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अध्यात्म की ओर आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी, अध्यात्म की ओर आप बढ़ेंगे, बखूबी आपको लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ, यह आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से इंडिकेट कर रहा है। जी हाँ, इसके अलावा दोस्तों हम आपको बताएं कि आपके धन के स्वामी हैं वह बनते हैं बुध महाराज, और बुध महाराज यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नीच भंग राजयोग बना करके लाभ के घर में बैठे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, और बुध महाराज मिथुन राशि के स्वामी होते हैं। बुध गए और मिथुन राशि का स्वामी बैठा है दोस्तों, यहाँ पर नीच होकर के बैठा है, तो नीच भंग राजयोग बना करके बैठा है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए यहाँ पर फाइनेंशियली दोस्तों लाभ होगा। जी हाँ, और दोस्तों थोड़ा बहुत परिवार में आपके मतभेद हो सकते हैं, यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है। और आर्थिक रूप से बुध आपको समृद्धि करेंगे। जी हाँ, पैसा तो आपको बहुत देंगे और जो है आपको आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपके स्वास्थ्य के मालिक हैं जो शुक्र महाराज, तो शुक्र ने कहा है कि मैं दोस्तों यहाँ पर आपके स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता हूँ। यदि आपको कोई विशेष शुगर इत्यादि की बीमारी चल रही है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतना है। जी हाँ, एलर्जी से संबंधित कोई बीमारियां हैं तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन इत्यादि की बात करते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पर चाहिए कि मेरा यह आपको सजेशन रहेगा, यदि आप प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद से संबंधित कुछ भी क्रय विक्रय करना चाहते हैं तो मित्रों यह समय आपके लिए बहुत शुभ है, आप इस समय पर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्रहों का पूर्ण सपोर्ट मिल रहा है और ग्रह आपके अनुकूल है, आपके लिए बिल्कुल अच्छा समय है। यहाँ पर दोस्तों आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। यदि आप राजनीति में हैं तो राजनीति की बात आती है कि राजनीति में आप हैं तो आपको वहां पर विशेष सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, और यहाँ पर जो माता के साथ मैं आपको बताऊं संबंध आपके बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, माता की ओर से थोड़ा सा मनमुटाव आपके लिए हो सकता है। जी हाँ, और यहाँ पर दोस्तों छोटे भाई बहनों की बात करते हैं तो छोटे भाई बहनों के मित्रों के सगे संबंधियों की, तो इस घर में आपके कर्क राशि में नीच के मंगल बैठे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर मंगल नीच के हो जाने के कारण आपको थोड़ा सा तनाव मिल सकता है। जी हाँ, यहाँ पर आपको विशेष करके वाणी पर ध्यान रखना है, वाणी को नियंत्रण में रखना है, क्रोध पर काबू करना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बताएं कि आपको लंबी दूरी की यात्राओं से भी थोड़ा तनाव मिल सकता है। जी हाँ, और हमारे कोई भाई बहन यदि पुलिस में, सेना में, कहीं दोस्तों डिफेंस में कार्यरत हैं तो वहां पर हम आपको बताएं कि थोड़ा सा आपको तनाव मिल सकता है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, तो दोस्तों उन लोगों को अपने आत्मविश्वास से दोस्तों बड़ा ख्याल रखना होगा इन सभी चीजों का, और यहाँ पर आपको आगे चलना है, अन्यथा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर बाड़ी का थोड़ा सा आप विशेष करके ध्यान रखें। जी हाँ, वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि इस समय नवरात्रि का माता का समय चल रहा है, और यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए
कि माता की इस समय घर घर में आराधना हो रही है, घर घर में पूजा हो रही है, तो आपको बाबा भैरवनाथ को याद करना, प्रणाम करना, स्मरण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि माता के द्वारपाल हैं बाबा भैरव जी, हनुमान जी महाराज। तो दोस्तों हनुमान जी महाराज माता के आगे चलते हैं, बाबा भैरव जी माता के पीछे चलते हैं सोटा लेकर के। इस बात का विशेष ध्यान रखना। माता की पूजा आपको जब ही लगेगी जब आप बाबा भैरव जी का भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, क्योंकि माता का बाबा भैरव जी को यह आशीर्वाद है और भैरव जी को यह वरदान है कि जो हमारे दर्शन करेगा और आपके दर्शन नहीं करेगा तो उसकी पूजा सफल नहीं होगी। तो इस समय हमारा विशेष आपसे निवेदन है कि बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले मैं आपको कई बार बताता हूं, अपनी कुलदेवी को और अपने कुलदेवता को याद करें, प्रतिदिन उनको प्रणाम करें, क्योंकि लोग कुलदेवी कुलदेवता को जानते नहीं है। देश विदेश में गांव छोड़ करके रहने लगे हैं। अपनी माता पिता से, दादा दादी से अवश्य पूछिए कुलदेवी कुलदेवता के बारे में। और मैं आपको यही सलाह दूंगा, आप चाहे विदेश में रह रहे हो चाहे देश में रह रहे हो, वहीं से प्रातःकाल बिस्तर छोड़ने के तत्काल बाद धरती माता को प्रणाम करें, अपनी कुलदेवी अपने कुलदेवता को प्रणाम करें, अपने इष्ट देवता को प्रणाम करें। इसके बाद कमेंट्स बॉक्स में माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको पूर्ण भक्तिभाव से मन में याद करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याएं आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल समाप्त करेंगे, क्योंकि जो लोग अपनी कुलदेवी कुलदेवता को नहीं पूछते हैं वह सबसे ज्यादा परेशानियों के घेरे में है। तो हमारी बात को आप समझ गए होंगे। वीडियो दोस्तों पूर्णतः चंद्रराज और लग्नराज पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्रराज लग्नराज मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। जी हाँ, परंतु किसी बड़ा निर्णय लेने के लिए मैं अपने सभी प्रिय जातकों को सलाह देता हूँ कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी योग ज्योतिषी से अवश्य कराएं और समय समय पर कराते रहें, जब ही आप बड़ा निर्णय लें, क्योंकि हमारे जन्म कुंडली के आधार पर कब हमारा जन्म हुआ है वहां पर नक्षत्र बदल जाता है, लग्न बदल जाती है दोस्तों, ग्रहों का बदलाव हो जाता है, तब हमें सही जानकारी होती है कौन सा ग्रह हमारे अनुकूल चल रहा है, कौन से हमारा ग्रह खराब चल रहा है। तो उनकी हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं और ग्रह हमारे शांत होते हैं, हमारी पूरी मदद करते हैं। इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं किसी भी तरह से। जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे, लाभ प्राप्त हो, सगे संबंधियों को, मित्रों को, दोस्तों को अवश्य शेयर करना, सभी का लाभ हो, सभी का कल्याण हो। अब हम दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बता दूं, सबसे बड़ा रोल यहाँ पर है इस घर का जो दायित्व है कि मंगल के पास से दाम्पत्य जीवन का। जी हाँ, मंगल ने कहा दोस्तों भैया मेरी लाइफ मेरे पास है और मंगल मेरी लाइफ को लेकर के ही नीच हुए है। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको बता दें, मंगल का नीच का होना मेरी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। मंगल का नीच का होना आपसी संबंधों के लिए, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा नहीं है। जी हाँ, मंगल के नीच होने से आपको कोई धोखा, फरेब और चीटिंग आपके साथ हो सकती है। यहाँ पर आप विशेष ध्यान रखना लव लाइफ के बारे में भी। यहाँ पर जो मंगल महाराज नीच के हैं तो आपको लव लाइफ में भी कदम बढ़ाना है, तो बड़ा सोच समझ के कदम बढ़ाना है, क्योंकि कहीं आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो जाए। जी हाँ, इसमें विशेष करके ध्यान रखना है। और इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर परंतु किंतु नहीं है, मैं आपको 100% बताना चाहता हूँ, यह बात हमारी विशेष करके ध्यान रखना। और मंगल महाराज से को प्रसन्न करने के लिए आपको हनुमान जी महाराज की आराधना करना होगी, सुंदर कांड का पाठ करना होगा, बजरंग बाण का पाठ करना होगा निश्चित तौर पर। जी हाँ, और यहाँ पर आपको मंगल महाराज हालांकि एक बात बता दूं, आकस्मिक धन का लाभ कराएंगे और लाभ की उम्मीद भी आप लगाए बैठे हुए हैं, तो आपके लिए बड़ा शुभ समाचार यहाँ पर मिल सकता है। लाभ के बारे में कमी नहीं होगी, बशर्ते वाणी पर और क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। जी हाँ, यहाँ लव लाइफ में थोड़ी सी समस्याएं आपकी आ सकती है। अपने भाई बहनों के लिए बता दूं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए विशेष गुड न्यूज मिल सकती है। ऐसा आपकी कुंडली में इशारा हो रहा है, आपकी कुंडली में ग्रह गोचर के हिसाब से दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों भाग्य के स्वामी और भाग्य के साथ कर्म के भाव के स्वामी दोनों ही शनिदेव महाराज कहलाते हैं। और शनिदेव महाराज बैठे हैं, लाभ के घर में बैठे हैं, तो यहाँ पर एक अच्छा साइन है। आप दोस्तों यहाँ पर अति आत्मविश्वासी भी हो जाएंगे। जी हाँ, आप पराक्रमी हो जाएंगे, यहाँ पर आपको पराक्रम बढ़ाएंगे
और आप इस समय धार्मिक भी हो जाएंगे, धर्म की ओर चलेंगे, न्याय की ओर चलेंगे। जी हाँ, और कर्म आपका अच्छा होगा क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव महाराज आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं, लाभ के भाव में बैठे हैं, तो आपको गलत कार्यों से बचाएंगे। जी हाँ, और गलत कार्यों से आपको दूरी बना के रखना है, थोड़ा अपना भी विवेक से कार्य लेना है, अन्यथा की स्थिति में आपको नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों एक बात और बता दो आपको, यहाँ पर जो 12वां भाव है वो 12वें भाव के स्वामी मंगल बनते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों मंगल नीच के हैं और नीच के होने के कारण आपको विशेष तौर से बता दें कि आपके अधिक खर्चे होंगे। जी हाँ, और आपको थोड़ा काफी तनाव भी मिल सकता है। यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखना है, तनाव नहीं लेना है अपने दिल दिमाग में। यही मेरा आपको बताने का फर्ज है, समझाने का है कि कहाँ पर आपको साइलेंट रहना है। दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बताया, आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है क्योंकि यह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। जी हाँ, और दोस्तों आपको मंगल महाराज की पूजा जितनी हो सकती है उतनी आपको करना है और बुध महाराज की भी आपको पूजा करना है। इन 2 ग्रहों को यदि आपने मना करके रख लिया मित्रों तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी लाइफ के लिए। और 13 अप्रैल के बाद दोस्तों यहाँ पर उच्च कोटि के खर्चे भी आपके हो सकते हैं, इसमें कोई दोहराय नहीं है। आपको बचना पड़ेगा इससे क्योंकि सूर्यदेव भगवान जो ग्रहों के राजा है उच्च के होने के कारण खर्चे तनाव का कारण बनते हैं। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी में थोड़ा अधिक रहता है, तो यह आपका जो ग्रह गोचर है आप सभी के लिए दोस्तों मैंने बताया बहुत ही अच्छा है, बशर्ते जहां पर आपको सावधानी रखना है उस सावधानी के लिए मैंने आपको बताया। इन सब चीजों को विशेष करके ध्यान रखना है। और इस समय आपको राहु महाराज से कोई खतरा नहीं है, राहु भी आपके अच्छे हैं, आपके साथ हैं, राहु कलयुग के राजा है और आपके फेवर में। इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दो दोस्तों कि यहाँ पर बस जहां जहां सावधानी मैंने बताई वहां वहां आपको सावधानी रखना है। इसके बाद भी दोस्तों यदि आपको अपने जीवन में लगता है कि शनि महाराज से आपको कोई परेशानी है, राहु महाराज से आपको कोई परेशानी है, तो इनके लिए मैं एक आपको छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, वह रामबाण साबित होगा। इसको यदि आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में शनि महाराज, राहु महाराज की कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी। इसको आप नोट कर लेना इस उपाय को। तो यहाँ पर आपको काले रंग के कुत्तों को बिल्कुल ध्यान रखिए, उनको भोजन कराना है, सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी या पराठा अवश्य खिलाना है। शनिवार के दिन खिलाएं, अति उत्तम है, वो प्रतिदिन भी खिला सकते हैं। उससे क्या है कि शनिदेव महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं, बाबा भैरवनाथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं, राहु महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं केवल एक इतना सा उपाय करने मात्र से। जिन लोगों की हमारे प्रिय भाइयों की कुंडली में 7.5 है, ढैया है, या शनिदेव महाराज की महादशा है, या राहु खराब चल रहे हैं, केतु महाराज खराब चल रहे हैं कुंडली के अनुसार, तो उनको सबसे रामबाण उपाय है कि काले कुत्ते को भोजन व्यवस्था करना चाहिए। पूरी पराठा सरसों के तेल में अवश्य खिलाएं, इससे आपके जीवन में हर समस्याओं का समाधान होगा। बाबा भैरवनाथ जी का आपको आशीर्वाद होगा, बाबा भैरवनाथ जी के वाहन है, इससे सभी देव प्रसन्न होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को याद करें, प्रणाम करें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको पूर्ण भक्ति भाव से मन में याद करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपका तुरंत माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ जी करेंगे। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय माता भद्रकाली, कृपा करो।